देखिए मेंसुरेशन का एरिया पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें हमने पहले लेक्चर में रॉम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसके एरिया और पेरीमीटर का डिस्कस हुआ। आज हम कुछ अदर क्वाड्रिलेटरल जैसे आपका पैरेललोग्राम हुआ या ट्रेपीजियम, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल के एरिया का डिस्कस हम करते हैं। देखिए सबसे पहले एरिया हम पैरेललोग्राम का डिस्कस करते हैं, पैरेललोग्राम के एरिया का डिस्कस करते हैं। पैरेललोग्राम जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर और दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों जो है पैरेलल है, इस तरीके से ए बी सी डी, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम है। हमारा डिस्कशन पैरेललोग्राम पे है, इसलिए हम पैरेललोग्राम पे ही बारे में बताएंगे। पैरेललोग्राम का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक अपोजिट पेयर यानी AB और CD और BC एंड AD ये इसके पैरेलल हो, BC AD के पैरेलल हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और है कि पैरेललोग्राम जो होता है अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। पैरेललोग्राम की एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। पैरेललोग्राम की तीसरी प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, है ना, ये सब प्रॉपर्टी है। हम यहां इसमें एक डायगोनल ड्रा करते हैं BD। जैसे हम डायगोनल ड्रा करते हैं, जरा गौर कीजिए, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBD, अगर इन दोनों अलग अलग ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का BC इक्वल है, इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का CD इक्वल है, और ये BD कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। तो आप अगर देखेंगे कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBD ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा बता दे रहा हूं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और आप ये जान लीजिए कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो आप ये कह सकते हैं कि उनका एरिया इक्वल होगा। हमेशा याद रखिए कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल है, लेकिन अगर दो ट्रायंगल जिसका एक एरिया इक्वल है, ये जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में श्योरली है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका एरिया इक्वल होगा, ये श्योर है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल ABD और एरिया ट्रायंगल BCD, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। जैसे उन दोनों का एरिया इक्वल होगा, आप वैसे ही आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों का एरिया इक्वल है। इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया जो है, इस ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। पैरेललोग्राम के एरिया क्या होगा? हाफ, यानी हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सिंबल लगा दे रहे हैं, पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD का हाफ होगा। ठीक है ना। अब आप देखिए, अब आप ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD का एरिया हाफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD, यानी पैरेललोग्राम ABCD का एरिया का हाफ है। ठीक है ना।
अब जानते हैं यहां से हम इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल एबीडी का एरिया का फार्मूला, जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि ट्रायंगल एबीडी का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अब हम यहां से हाइट ड्रा कर दे रहे हैं, यहां से हाइट, ये हाइट है और ये AB आपका बेस है, ये बेस है। तो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD। जब हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा तो यहां एक फार्मूला आ गया कि बेस इनटू हाइट इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD का जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो बेस इनटू हाइट है, बेस इनटू हाइट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो मतलब जो है एरिया है वो बेस इनटू हाइट। अब देखिए बेस इनटू हाइट ये पैरेललोग्राम का एरिया है, ठीक है ना, बेस इनटू हाइट। पैरेललोग्राम का कितना क्लासिफिकेशन है, जैसा ऑलरेडी आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में। क्वाड्रिलेटरल में जो है पैरेललोग्राम के क्लासिफिकेशन 3 है। कौन कौन? एक आपका रेक्टेंगल, ये भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि रेक्टेंगल का दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल होता है। एक स्क्वायर, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल हैं। एक रोम्बस, ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसके दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं। तो एक एक एग्जांपल करके हम लेते हैं, एग्जांपल 1 करके। एग्जांपल 1 में जैसे हम लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, ये आप याद रखिएगा, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। अब हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये ABCD एक रेक्टेंगल है। आप जानते हैं कि AB BC के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि BC अगर आपका बेस नहीं हो सकता है और AB क्या हो सकता है? हाइट। हाइट, AB हाइट और BC बेस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला है बेस इनटू हाइट। तो वही फार्मूला यहां भी लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर बेस इनटू हाइट। आप जैसा कि आप जानते हैं कि बेस को हम यहां लेंथ कहते हैं और हाइट को यहां ब्रेथ कहते हैं। तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी फार्मूला पैरेललोग्राम के फार्मूले से फाइंड होता है। पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या है? बेस इनटू हाइट। इसलिए एरिया का भी फार्मूला जो है बेस इनटू हाइट से आपने फार्मूला निकाला तो लेंथ इनटू ब्रेथ आ गया, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया बेस इनटू हाइट, क्योंकि रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल जो है आपका स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल स्क्वायर है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर विद ऑल साइड्स इक्वल होती है। अगर मान लीजिए AB BC के साथ 90 है तो आप ये कह सकते हैं कि BC बेस है और AB हाइट है। इसकी चारों साइड इक्वल होती है, यानी ये चारों इक्वल है। तो आप कहेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होगा? बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। समझिएगा ध्यान से, फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, कैसे मैं क्लासिफाई करके बता रहा हूं इस बात को समझिएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, बेस आपका कितना है? BC, और BC एक साइड है और हाइट भी AB है। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। AD BC बराबर A। इसका मतलब इसका फार्मूला A into A स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का भी फार्मूला जो A स्क्वायर होता है वो बेस इनटू हाइट से ही फाइंड होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का भी फार्मूला, समझ गए। अब एक और एग्जांपल बचता है रोम्बस। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम का पार्ट है। रोम्बस इज ए पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम। तो रोम्बस का एग्जांपल हम कहां करते हैं? एग्जांपल 3, रोम्बस। एक रोम्बस एग्जांपल है। रोम्बस में चूंकि आप जानते हैं कि रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है बट ईच एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है। स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होता है, रोम्बस के भी ऑल साइड इक्वल है, ये फर्क नहीं है, ये सेम है।
फर्क क्या है? ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री बट ईच एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री इन रोम्बस। रोम्बस का जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं, इसलिए यहाँ पे आप बेस इंटू हाइट को आपको ड्रा करना पड़ेगा। अब हम रोम्बस को यहाँ ड्रा कर दें, ये हाइट हो जाएगा डी और ए बी आपका बेस हो जाएगा। तो अब आपका हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट का मतलब ये आपका ए बी और हाइट का मतलब आ गया डी। अब जैसा कि एक फार्मूला और भी आप जानते हैं कि रोम्बस का फार्मूला एक है, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। वो भी फार्मूला उस अगर डायगोनल गिवन है तो उस फार्मूले का अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर बेस और हाइट गिवन रहेगा तो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए बेस इंटू हाइट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर रोम्बस का डायगोनल गिवन है तो हम कह देंगे एरिया ऑफ रोम्बस बराबर हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, और अगर बेस इंटू हाइट गिवन है तो एरिया ऑफ रोम्बस बराबर बेस इंटू हाइट से हम फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया? इसको देखिए, ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में क्या फर्क है, क्या डिफरेंट है। आप जानते हैं कि ट्रेपीजियम का ये अपोजिट पेयर, वन अपोजिट पेयर AB और CD पैरेलल होता है, और जो दूसरा AD और BC है वो नॉन पैरेलल। तो ये ट्रेपीजियम है जिसके एक अपोजिट पेयर पैरेलल होता है। मैं थोड़ा सा और भी आपको एक बातें बता दूं। क्वाड्रिलेटरल को पैरेलल के बेसिस पे 3 क्लासिफाई किया गया। एक पहला, दोनों बोथ अपोजिट पेयर आर पैरेलल, जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। दूसरा, सेकंड, वन अपोजिट पेयर पैरेलल एंड सेकंड अपोजिट पेयर नॉन पैरेलल, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम कहते हैं। थर्ड दोनों अपोजिट पेयर, फर्स्ट अपोजिट पेयर नॉन पैरेलल एंड सेकंड अपोजिट पेयर नॉन पैरेलल, जिसके दोनों अपोजिट पेयर नॉन पैरेलल हो, जिसे हम काइट कहते हैं। तो आप क्वाड्रिलेटरल को पैरेलल के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका पैरेललोग्राम, दूसरा आपका ट्रेपीजियम, तीसरा आपका काइट। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसका हम काइट का भी डिस्कस कर चुके हैं और पैरेललोग्राम का भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कशन करना है हमें ट्रेपीजियम का एरिया का। एक बात आप जानते हैं कि पैरेलल लाइंस के बीच की क्या डिफिनेशन होती है। आप जानते हैं कि पैरेलल लाइंस के बीच हम कहीं भी हाइट ड्रा करें, वो हाइट हमेशा इक्वल आएगा, इक्वी होगा। क्योंकि पैरेलल लाइंस की ये डेफिनेशन होती है कि ऐसी 2 लाइनें जो इक्वी डिस्टेंस पे हो, और जब इक्वी डिस्टेंस पे ऐसी 2 लाइनें हो तो 2 लाइंस को हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस कहते हैं, जो इक्वी डिस्टेंस पर है। मान लिया जाए हम यहां से एक हाइट ड्रा करते हैं, एक हाइट यहां से हम ड्रा करते हैं, ऐसे हाइट, ये हाइट h है, ये पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट h है, और वही हाइट हम यहां से ड्रा कर रहे हैं, यहां से। ये भी पैरेलल लाइंस के बीच की ये हाइट और इस पैरेलल लाइन के बीच की, भले से ये बाहर है, इस ट्रेपीजियम के बाहर हाइट है, तो उससे कोई मतलब नहीं, हाइट हमेशा इक्वल होता है, चाहे अंदर हो, चाहे पॉलीगॉन के अंदर हाइट हो और चाहे पॉलीगॉन के बाहर हाइट हो। हाइट जो है हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच का जो हाइट होता है वो हमेशा इक्वल होता है, हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। अब आप देखिए, इस ट्रेपीजियम को हम 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिए। पहला ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल ADC, 2 ट्रायंगल में हमने डिवाइड किया। अब दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दीजिए, आपका ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दोनों को एरिया को ऐड कर दें। एबीसी का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट एच है और बेस आपका एबी है, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी का हाइट एच है, भले से बाहर है, एक बात जान लीजिएगा, हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो हमेशा बाहर होता है। ऑब्ट्यूज का कभी भी आप हाइट ड्रा करोगे ना तो उसका बाहर आएगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो हाइट ड्रा करोगे वो ट्रायंगल के इनसाइड होगा। तो कुछ हाइटें आउटसाइड रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ हाइटें इनसाइड रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इसका ये माना नहीं कि बाहर अगर रिप्रेजेंट कर रही तो हम एरिया नहीं, हम चाहे बाहर रिप्रेजेंट करें चाहे अंदर रिप्रेजेंट करें, दोनों केसेस में हम यूज करके एरिया फाइंड कर सकते हैं और एरिया उसी ट्रायंगल का आएगा। अब भले से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का हाइट बाहर है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम यूज करेंगे, समझ में आया ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करेंगे। देखिए हाफ आपका कितना आ गया, बेस आपका कितना है बीसी, इसी ट्रायंगल का ही बेस रहेगा बीसी, कितना रहेगा बीसी, और हाइट आपका एच, अब इसमें कॉमन ले लेंगे हाफ एच, तो ये आपका आ जाएगा AB प्लस BC, और AB और प्लस BC ये क्या चीज है, पैरेलल लाइंस का, पैरेलल जो ट्रेपेजियम के पैरेलल लाइंस है उसके साइड्स हैं। मान लीजिए पैरेलल लाइन का साइड ये A है, क्या है, और ये B है, तो ये आपका फार्मूला आ गया हाफ H A प्लस B, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स है उसका सम, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला फाइंड हो गया। समझ गए बात, तो ये आप राइट करें।